हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टिकट मैनेजमेंट के अंदर सेल्फ सर्विस पोर्टल क्या होता है। तो बहुत लोगों को आजकल ये रिक्वायरमेंट आती है कि हम अपने क्लाइंट्स को टिकट मैनेजमेंट पोर्टल का एक्सेस देना चाहते हैं। तो जहाँ पे वो क्लाइंट अपनी टिकट भी रेज़ कर सकता है, वहीं से क्लाइंट अपनी टिकट का स्टेटस भी चेक कर सकता है। अगर वो टिकट या कंप्लेंट इंटरनल किसी डिपार्टमेंट में इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो इंटरनली क्या चल रहा है वो भी वो ट्रैक कर पाए। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ सर्विस पोर्टल। सेल्फ सर्विस पोर्टल में ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट फीचर हम लोगों ने बनाया है। आप अपने सपोज करो आपके पास मल्टीपल क्यूज चल रही हैं, किसी क्यू में तो आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल देना है और किसी में नहीं देना है, तो दैट फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल। तो आप क्यू में जाके वहाँ पे आप उसकी सारी सेटिंग वहाँ पे चेंज कर सकते हो कि मेरे को यहाँ पे देना है कि नहीं देना है। तो इसी के लिए हम लोगों ने कंपनी सेटअप के अंदर एक ऑप्शन बनाया है। कंपनी सेटअप में जा करके आप वहाँ पे सेल्फ सर्विस पोर्टल ओपन डोमेन को रखना चाहते हो कि मतलब कोई भी जाए आपका यूआरएल ओपन करे और वहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करे और वहाँ पे टिकट रेज कर सके, या आप चाहते हो कि नहीं मेरे तो लिमिटेड क्लाइंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को मेरा सेल्फ सर्विस पोर्टल एक्सेस होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक कंपनी है और हमारे 3 मेजर क्लाइंट है, एक एलजी है, एक सैमसंग है, एक एयरटेल है। तो जब भी कोई एयरटेल डोमेन से, सैमसंग से या एलजी से रजिस्टर करे तभी वो रजिस्टर कर पाए। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे हम चेक बॉक्स पर टिक करते हैं कि अलाउ स्पेसिफिक डोमेन्स ओनली। तो और उस डोमेन की लिस्ट हम यहाँ पे जाके डाल देते हैं कि ये डोमेन अलाउ होंगे। तो जब भी कोई हमारे, अगर हम अब जाते हैं सेल्फ सर्विस पोर्टल पे, तो सेल्फ सर्विस पोर्टल भी जो है वो हमारा क्लाइंट वाइज स्पेसिफिक वाइट लेबल्ड है। एक तो सबसे बड़ी बात, जैसे ही हम वहाँ पे क्लाइंट हम हमारे पोर्टल पे ऐड करते हैं तो उस क्लाइंट का लोगो हम डाल सकते हैं, उस क्लाइंट का डोमेन हम डाल सकते हैं, ताकि जब भी वो ओपन करे, सपोज करो जैसे हम अभी आपको एग्जांपल दिखाते हैं बिजी का, तो बिजी सॉफ्टवेयर ने अपना सेल्फ सर्विस पोर्टल एक्टिवेट किया, तो वहाँ पे busy.santms.com किया, तो वहाँ पे हमारे पास बिजी का ही लोगो आएगा। सेम ऐसे ही अगर हम सैन सॉफ्टवेयर का ओपन करेंगे तो सैन सॉफ्टवेयर का लोगो आएगा, वो सारी चीज़ें आएंगी। कौन सी क्यू होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे आप लोग एनेबल कर सकते हो कि किस क्यू में वो एनेबल होना है, किस में नहीं होना है। तो इसका मेन बेनिफिट यही है कि क्लाइंट को पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि मैंने कितनी टिकट रेज करी, किस टिकट पे क्या काम चल रहा है, वो सब इंटरनल डिपार्टमेंट में क्या काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें वो क्लाइंट अपने आप मैनेज कर सकता है। अब जैसे मैंने अभी अपने पोर्टल पे लॉगिन किया, सेल्फ सर्विस पोर्टल पे, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट टिकट का है। मैं अलग अलग क्यू की अगर मेरे पास परमिशन है, सपोज करो मेरे पास एक सेल्स टीम की क्यू है, एक मेरे पास कस्टमर सपोर्ट की क्यू है, एक मेरे पास क्लाउड सपोर्ट की क्यू है, तो हम अलग अलग क्यू यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जिस क्यू पे हम क्लिक करेंगे तो उसकी टिकट्स मेरे को डिस्प्ले हो जाती हैं। अब लेट्स से मैं कस्टमर सपोर्ट पे जाता हूँ, कस्टमर सपोर्ट पे मेरे पास इतनी सारी टिकट्स हैं। अब मैं यहाँ पे ऑल टिकट चेक कर सकता हूँ, पेंडिंग टिकट चेक कर सकता हूँ, क्लोज टिकट चेक कर सकता हूँ। अब मैं ऑल टिकट पे जाता हूँ, किसी भी एक क्यू टिकट को ओपन करता हूँ। अब जैसे ही मैंने उस टिकट को ओपन किया तो मेरे पास सबसे पहले तो मैं पूरी उसकी हिस्ट्री देख पा रहा हूँ, उसका करंट स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। इंटरनली वो किस डिपार्टमेंट के पास गई, उन्होंने क्या कमेंट किया, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मॉनिटर कर पा रहा हूँ। दूसरा, अगर मेरी सपोज करो मेरी टिकट क्लोज हुई है और उसी टिकट पे मेरे को उस टिकट को दोबारा से रीओपन करना है, आई एम फेसिंग सम इशू, तो मेरे को दोबारा से रीओपन करना है, तो मैं यहीं से रीओपन भी कर सकता हूँ। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब अगर मैं न्यू टिकट पे जाता हूँ तो मेरा टॉप में ही न्यू टिकट का एक ऑप्शन है, न्यू टिकट पे क्लिक किया, मेरे को किस क्यू के अंदर टिकट रेज करनी है तो वो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे को जो सब्जेक्ट डालना है वो डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीपल अटैचमेंट भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे टिकट रेज करता हूँ, ऑटोमेटिकली जिस भी डिपार्टमेंट को मैंने टिकट रेज किया उनको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और मेरी टिकट एलोकेट हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है सेल्फ सर्विस पोर्टल में कि क्लाइंट्स को ट्रांसपेरेंसी मिलती है। क्लाइंट को एक पैनल मिलता है जहाँ पे वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जाके अपनी टिकट रेज कर सकता है। अदरवाइज ट्रेडिशनल वे में क्या होता था कि आप मेल करोगे, वो मेल किसी फॉर्मेट में आ रही है, कैसे आ रही है, यहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। दूसरा, ये तो एक सेल्फ सर्विस पोर्टल हो गया। अगर आपको अपने वेबसाइट पे ही टिकट रेज करने का ऑप्शन देना है तो हमारे पास ये क्यू के अंदर एक ऑप्शन है। क्यू में आप जाते हो, क्यू के अंदर जा करके वहाँ पे एक रेज टिकट का ऑटोमेटिकली एक यूआरएल जनरेट होता है।
वो यूआरएल को आप अपनी वेबसाइट पे, अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने ईआरपी पे, कहीं पे भी एम्बेड कर सकते हो और वहाँ पे भी ये पूरा वाइट लेबल फॉर्म में आपको उसकी थीम चेंज करनी है, आपको लोगो चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। वो भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे ही हमने वहाँ पे वो यूआरएल डाला, आपने वेबसाइट पे एक बटन बना दिया रेज टिकट क्लिक करते ही वो यूआरएल कॉल होगा और आपका टीएमएस का पेज ओपन हो जाएगा आपकी थीम में। तो अगर आपके इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है। थैंक यू सो मच।